हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई HTML होती क्या है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और HTML यानी कि प्रोग्राम को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका HTML यानी कि कुछ टेक्स्ट एडिटर का होना ज़रूरी है, वेब ब्राउज़र का होना ज़रूरी है, ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने कुछ उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताया था। HTML का प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, यानी कि उस टाइप से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाने के बाद सेव करेंगे, फिर उसको हम ओपन कैसे करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था। आज हम करेंगे बात कि टैग के बारे में। ठीक है, देखिए टैग्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि भी टैग होता क्या है। ठीक है, देखिए टैग टैग क्या होता है। टैग इज ए पीस ऑफ कोड दैट डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन वुड बी डिस्प्ले या विल बी डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज, यानी और फॉर्मेटेड। ठीक है ना, यानी कि टैग ये डिफाइन करता है कि वेब पेज के ऊपर आप कैसे जो है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे और फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, और एडिट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टैग आपको ये चीज़ें डिफाइन करता है। ठीक है, तो टैग की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए टैग की स्ट्रक्चर कैसे होगी कि आप लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आप उसमें यूज करेंगे। ठीक है, इनको हम वैसे तो मैथमेटिकली तो हम बोलते हैं लेस देन साइन देन ग्रेटर देन साइन। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हम इनको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट्स। हम इनको एंगुलर ब्रैकेट्स बोलेंगे। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स हम इनको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी इसके अंदर लिखा होगा टेक्स्ट, ठीक है ना, यानी कि वो ये क्या डिफाइन करेगा, टैग नेम को। ये बोलेगा टैग नेम को डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर लिख दिया आपका HTML एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो क्या डिफाइन कर रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे हम, ये हमारा कौन सा टैग हो गया अब, HTML टैग, HTML टैग। ठीक है, यानी कि जो भी एंगुलर ब्रैकेट के यानी कि जो लेस देन ग्रेटर देन साइन आपको नजर आ रहे हैं, जो भी इनके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको उस नाम से ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि HTML टैग हो गया, अगर यहाँ पर हेड होगा तो हेड टैग हो गया, P होगा तो P टैग हो गया, HR हो गया तो HR टैग हो गया, B होगा तो B टैग, उसको नाम से बोलेंगे, टैग लगा देंगे हम बस साथ में बोलने में। ठीक है, लिखने में मत कर देना तुम, कभी तुम एंगुलर ब्रैकेट को हटा दो। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि भाई कितने टाइप के जो हैं ये टैग होते हैं। देखिए बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होंगे आपके टैग। नंबर 1 तो होगा कंटेनर टैग, कंटेनर टैग भी बोल सकते हैं हम इनको, एलिमेंट भी कह सकते हैं टैग। और नंबर 2 होगा आपका एम्प्टी, एम्प्टी टैग। ठीक है, एम्प्टी टैग हो गया। अब देखिए कंटेनर टैग किसको कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। द टैग विच हैव स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग, यानी कि उन टैग जो टैग वो टैग होंगे जिनका स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। अभी आपको ये कहोगे कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग की क्या पहचान होगी। देखिए सपोज कीजिए मैं HTML मैंने लिखा, HTML टैग, और यहाँ कुछ भी आप लिख सकेंगे। देखिए स्लैश करके जो भी आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश करके, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश मैंने आपका लगाया है। देखिए फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये फॉरवर्ड स्लैश है। अगर आप कभी ये गलती से ये लगा दो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो HTML प्रोग्राम के अंदर आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, यानी कि जिस टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा। आप देखिए एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है। इसके आगे स्लैश का साइन यानी फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, जिसके आगे फॉरवर्ड स्लैश नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, वो स्टार्टिंग टैग होगा। इसको ऑन टैग भी कह देते हैं, ओपनिंग टैग भी कहते हैं, कई नाम से आपको मिलेगा। लेकिन ऑन टैग कहो, ओपनिंग टैग कहो, या हम इसको स्टार्टिंग टैग, इन तीनों में से कोई भी नाम हम बोल सकते हैं। ऑन टैग, स्टार्टिंग टैग और ऑन टैग, स्टार्टिंग टैग और ओपनिंग टैग। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं, ऑफ टैग भी कह सकते हैं, और एंड टैग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों होगा उसको हम कहेंगे कंटेनर टैग। और जिसका सिर्फ, इसके एग्जांपल मैं थोड़े से दे देता हूं और आपको। देखिए HTML भी आपका होता है, आपका हेड टैग भी, आपका हेड का भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों होंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका टाइटल का भी होता है, बहुत सारे टैग्स हैं। ठीक है, टाइटल भी है आपका, टाइटल टैग का भी आपका हेड एंड टैग होता है, सॉरी टाइटल।
ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि जिसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कंटेनर टैग है, यानी कुछ ना कुछ चीज कंटेन करता है वो, ठीक है। और जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा लेकिन एंडिंग टैग नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग। जिसका सिर्फ ओनली स्टार्टिंग टैग होगा, ओनली स्टार्टिंग टैग, द टैग विच हैव ओनली स्टार्टिंग टैग आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग, ओनली स्टार्टिंग टैग होगा, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग कहेंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे कि BR, ये लाइन ब्रेक टैग होता है, ठीक है, और आपका HR का भी होता है आपका, ठीक है, एटसेट्रा। और हम आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यू, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा और हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, जिसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा उसको हम एम्प्टी टैग कहेंगे, कंटेनर टैग। जिसका स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंटेनर टैग कहेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के बेसिकली होते हैं, नाम भी मैंने आपको बता दिए डिफरेंट डिफरेंट को किन किन नाम से हम बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एट्रीब्यूट की। देखिए एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। एट्रीब्यूट, देखिए एट्रीब्यूट का मतलब वैसे क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या करता है, प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, यानी कि ये डिफाइन करता है कि बिहेवियर ऑफ द टैग, इट डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द टैग। यानी कि एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ टैग्स। यानी कि एट्रीब्यूट क्या डिफाइन करता है, प्रॉपर्टी को। एट्रीब्यूट का मतलब प्रॉपर्टी हो, डिफाइन द बिहेवियर ऑफ टैग्स, यानी कि टैग कैसे बिहेव करेगा। जो भी टैग आप यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए बी टैग मैंने यूज किया, बोल्ड का मतलब डार्क हो जाएगा, आई किया तो इटैलिक हो गया टेक्स्ट। जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने हेड टैग लिखा है, हेड टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है। और इसके अंदर मान लीजिए ये तो चलिए हमारी तो मेन टैग्स हैं। अगर हम कंटिन्यू करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, उसका टाइप चेंज करना है, ठीक है, तो एट्रीब्यूट ये चीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप किसी की लाइन की थिकनेस बढ़ानी है या फिर विड्थ बढ़ानी है, हाइट विड्थ बढ़ानी है, तो आप जो है बिहेवियर एट्रीब्यूट का स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक जो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके दिखा देता हूं यहां पर। सपोज कीजिए हमने यूज किया बी टैग। बी का मतलब होता है बोल्ड टैग, जैसे आपने MS वर्ड में भी पढ़ा है कि बी बोल्ड का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग टैग है, मैंने कुछ भी लिखा जैसे कि HTML, वेलकम टू HTML, सपोज कीजिए आपने ये लिखा और उसके बाद बी टैग का एंड कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये जो भी वेलकम टू HTML लिखा हुआ है, पहले से वैसे नॉर्मल आप टाइपिंग करते हो तो इतना टेक्स्ट बोल्ड नहीं आपको शो होता है, ठीक है, नॉर्मली ब्लैक शो होता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा डार्क करना चाहते हो, उसको हाईलाइट करना चाहते हो, देन यू कैन यूज बी टैग। बी टैग का आप यूज कर सकते हो तो आपका टेक्स्ट और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यानी कि फॉर्मेटिंग के अंदर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे एट्रीब्यूट के बारे में। जैसे कि सपोज कीजिए आपने क्या किया, फ़ॉन्ट टैग के अंदर हमने साइज की बात की। साइज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए साइज आपने दे दिया 5 टैग, ठीक है, साइज 5 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे उसके बाद एंड ऑफ फ़ॉन्ट टैग, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, आपका एट्रीब्यूट है, ये, ठीक है। अब देखिए फ़ॉन्ट टैग के अंदर यानी कि फ़ॉन्ट के स्टार्टिंग, और एक बात का और ध्यान रखना है, एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग के ही अंदर ही यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक साइज मैंने एट्रीब्यूट लिया, साइज कितना दे दिया 5, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसका साइज जो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स हैं और आगे जैसे जैसे आते चले जाएंगे हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक।